हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे भी अरेंज करने को घटनाएं सन 1900 से लेकर 1947 तक की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो यूपी पीसीएस आरओ में अरेंज करने को आती हैं, तो वो सभी इसमें देखेंगे। और यूपी पीसीएस आरओ दोनों के लिए या बाकी के जो जहाँ पे जीएस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी जितने हैंड रिटेन नोट्स वगैरह हैं आपको यूपी पीसीएस आरओ और दोनों का जो कंबाइंड ग्रुप पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, उसी में सभी हैंड रिटेन नोट्स, उसी में टेस्ट वगैरह या फिर जो भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं जो लास्ट 10 ईयर के डिटेल में पेपर वगैरह रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा जो भी करंट वगैरह है आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, उसको कुछ देर बाद आपको डिटेल भेज दी जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलेगा, वो सब उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में, ये अगर केवल एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो 1916 की ये घटना है जब भारत में होम रूल आंदोलन चला था। ये लीग बनी थी, 2 लीग प्रमुख बनी थी। उन लीग के बारे में हमें पढ़ना है जिसने होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल का मतलब होता था स्वशासन, जिसमें हमारा अपना जैसे ऑस्ट्रेलिया में चलता है एक मेन सत्ता। ऑस्ट्रेलिया में आज भी माना जाता है कि ब्रिटेन को मेन सत्ता मानते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी अपने प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का पद है, वैसा वहाँ पे नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में एक मेन जो है, जो ब्रिटेन के राजा होते हैं, उन्हीं को माना जाता है। तो उसी तरह से हम भी पहले स्टार्टिंग में यही चाहते थे कि हमारे यहाँ भी होम रूल आ जाए। तो ये होम रूल जो है किससे प्रेरित था? सबसे पहले आयरलैंड से प्रेरित था। आयरलैंड से प्रेरित होकर ही हमारे भारत में आया था। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये 2 प्रमुख नेता थे जो होम रूल लीग को मतलब लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे किसकी होम रूल लीग पहले बनी। दोनों की, बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की, दोनों ने अपनी अलग अलग लीग बनाई थी होम रूल लीग। तो बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल लीग जो बनी थी वो अप्रैल 1916 में बनी थी, मतलब पहले बनी थी इनकी बाल गंगाधर तिलक वाली। और इनका प्रमुख क्षेत्र था पूना वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख क्षेत्र, लेकिन बम्बई को छोड़कर, मतलब बम्बई उसमें शामिल नहीं था जो इनके एरियाज थे। अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बम्बई उसमें शामिल था कि नहीं बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग में। तो बाकी के महाराष्ट्र वाले एरिया थे लेकिन बम्बई इसमें शामिल नहीं था। कर्नाटक इसमें शामिल था, महाराष्ट्र कर्नाटक पूना वाला क्षेत्र ये शामिल था, बम्बई उसमें नहीं था बस मेन। नेक्स्ट यहाँ पर एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग बनी थी वो सितंबर में बनी थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक वाली अप्रैल में, और उसी सन में सितंबर में बनी थी एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग। कहाँ पर इसका जो एक हेडक्वार्टर टाइप का जो बनता है, मेन एरिया इनका था अड्यार मद्रास। जो अड्यार स्थान है मद्रास में, वो इनका जो है हेडक्वार्टर टाइप का था। और जो अन्य इनके प्रमुख सहयोगी आते हैं एनी बेसेंट के, वो आते हैं जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, अरुंडेल और अय्यर। ये दोनों नाम जो है एनी बेसेंट की होम रूल के मेन मतलब कैरेक्टर थे, मेन नेता थे ये। इसके अलावा जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत थी। अगर बात करें कि बाल गंगाधर वाली ज़्यादा फेमस थी कि यहाँ पर एनी बेसेंट वाली ज़्यादा फेमस थी, तो एनी बेसेंट वाली ज़्यादा फेमस थी। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में, जिसमें प्रमुख लोग आते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू भी इन्हीं वाली को ज्वाइन किए थे, भूलाभाई देसाई इसमें थे, चितरंजन दास थे, तेज बहादुर सप्रू थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी एनी बेसेंट वाली में शामिल थे, लाला लाजपत राय भी इन्हीं में शामिल थे। तो एनी बेसेंट वाले में बहुत प्रमुख नेता जो थे वो शामिल थे, तो ज़्यादा बड़ा इनका एरिया हो गया था। एनी बेसेंट जो है इनका मतलब इतना अच्छा खासा प्रभाव पड़ गया था कि 1917 में पहली बार ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी कौन? एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में, और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कि नहीं, तो ये बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला। नेक्स्ट यहाँ पे एनी बेसेंट का दैनिक पत्र कौन सा था? तो यहाँ पे ये एक शब्द याद रखेगा कि ये दैनिक था कि साप्ताहिक। तो जो न्यू इंडिया था इनका पत्र वो दैनिक था, और जो कॉमनवेल्थ था वो साप्ताहिक था। ये दोनों पत्र आपको याद होंगे, हमेशा यही दोनों पत्र हैं एनी बेसेंट के। लेकिन ये चीज़ याद रखेगा कि ये वाला दैनिक था न्यू इंडिया, और कॉमनवेल्थ जो था वो साप्ताहिक था। और तिलक के जो पत्र थे उसमें था मराठा और केसरी। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठा था अंग्रेजी में और केसरी था मराठी में, मतलब यही दोनों उल्टा हो जाता है। मराठा पत्र जो है अंग्रेजी में था और केसरी जो है ये मराठी में था। नेक्स्ट बात करेंगे होम रूल का प्रभाव क्या पड़ा था।
तो उत्तरदायी जो सरकार थी उसका वादा किया गया था सरकार के द्वारा, मतलब अंग्रेज सरकार जो थी उसने उत्तरदायी सरकार का वादा किया। उत्तरदायी सरकार वही जो होम रूल लीग वाली होती है। और ये वादा किस में किया गया था? तो 1 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया था। ये अलग से भी पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? अगस्त 1917 में, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया था, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था भारतीयों से। अब इसके बाद जो भी चीज़ें बन रही थी, जो भी अधिनियम वगैरह आ रहे थे, उसमें भारतीयों की संख्या असेंबली वगैरह में बढ़ाई जा रही थी धीरे धीरे। ये होम रूल के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अगला एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। इसमें ये भी जो है होम रूल से प्रभावित माना जाता है, क्योंकि इसमें भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी लीड करने वालों में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919, और मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? अगस्त 1917 में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर एक होता है कि लखनऊ समझौता 1916 में, ये भी इसका प्रभाव ही था, होम रूल लीग का, होम रूल आंदोलन का ही प्रभाव था। ये जो एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 वाला अधिवेशन लखनऊ का, जिसमें अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। और इसमें जो है सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, वो 1916 में आके एक हो गए थे। मतलब नरमपंथी और गरमपंथी एक साथ आए थे इसी लखनऊ वाले अधिवेशन में, जिसको जो कि हुआ था 1916 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। और इसी में जो है, इसी वाले अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी सम्मेलन एक साथ हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सम्मेलन कब एक साथ हुआ था? 1916 में लखनऊ में। और इसी को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये जो दोनों सम्मेलन हुए थे मुस्लिम लीग कांग्रेस के एक साथ, इसको किसने एक्सेप्ट नहीं किया था? कौन इसको नहीं मान रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कौन बोल रहा था? तो मदन मोहन मालवीय, इसने इसका विरोध किया था इस सम्मेलन का, जो दोनों साथ में हो रहे थे। तो ये इतनी चीज़ें होम रूल लीग के बारे में पूछी जा सकती हैं। और ये स्टेटमेंट पहले भी पूछा जा चुका है, किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यूपीपीसीएस आरओ या दोनों का कंबाइन, ये जो नंबर दिया है इसे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।